हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और उसके साथ साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में जो बाकी रह गया था एल्कोहल का पोर्शन, वो हम पढ़ने वाले। फिर हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और देन फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हेलो एरीन्स तक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे और अच्छे से डीपली हर एक रिएक्शंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हो तैयार? करोगे बाहर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और आज की जर्नी में क्या है खास वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी थी, किस तरह से क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्या इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी कराए गए थे आपको। फिर CX बॉन्ड का नेचर, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस किस तरह से हम कर सकते हैं, एल्कीन से कैसे कर सकते हैं, अनसिचुएशन टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से आपको बताई थी। फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। देखिए, जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इससे पहले मैं बताया हूँ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट तो हैं ही। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा एल्कोहल से जो प्रिपरेशन होती है वो ज़्यादा फिजिबल होती है, ज़्यादा वहाँ पे परसेंटेज के, यानी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनने के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए मेनली जनरली क्या किया जाता है, एल्कोहल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स या फिर कह सकते हो हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो उन्हीं के पर्पज में। लेकिन ये याद रखिएगा कि कभी भी एल्कोहल, यानी अगर बेंजीन रिंग पे OH, एल्कोहल क्या होते हैं भाई पहले ये बता दो। एल्कोहल जानते हो ना? ठीक है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था कि एल्कोहल्स होते हैं आर के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, तो उनको एल्कोहल्स कहते हैं। लेकिन अगर यही बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं फेनॉल। ठीक है, ये भी एल्कोहल का एक फॉर्म है। ठीक है, फेनॉल भी एक एल्कोहल का क्या है, एक फॉर्म है। लेकिन फेनॉल रिएक्शन करके कभी भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन में आता है। इनसे, इस एल्कोहल से, इस फेनॉल से कभी भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम आपको बताएंगे इसका रीज़न। ठीक है, लेकिन अभी याद रखिए, अभी के लिए याद रखिए, ठीक है, कि ये फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ROH, अभी इन ROH का रिएक्शन करा के, ROH का क्या करा के रिएक्शन करा के आपको क्या करना है, आपको बनाना है RX। ठीक है, यानी रिप्लेस करना है OH को। वही द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ना इसको। ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन एटम। तो किस तरह रिप्लेस होता है? ठीक है, पहला तो सबसे पहला तरीका जो है रिप्लेस करने का वो है ROH का आप रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HCl के साथ, HBr के साथ, इनके साथ रिएक्शन कराइए और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में, जिसको लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। लुकास रिएजेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, ZnCl2 इसके प्रेजेंस में अगर किया जाए तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो रिएक्शंस आसान कैसे बनती हैं, आसान बनाया जाता है। ठीक है, आसान कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी। ठीक है, आप इधर से OH निकाल दो, इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, दोनों को मिला लो, HOH बना के मिल के क्या बनाते हैं? वाटर। और वाटर बनाते हैं तो यह बचा क्या? R बचा और इधर Cl बचा, तो R को Cl से जोड़ दो, क्या बन गया? ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया कि सॉरी एल्किल हैलाइड बन गया कि नहीं, हेलो एल्केन बन गया कि नहीं? बन गया। ठीक है, इसी तरह HBr की भी रिएक्शन होती है। HBr की अगर रिएक्शन करनी है आपको तो इसी सेम कंडीशन के साथ आप कर सकते हैं। ROH ले लीजिए, ठीक है, और ROH या फिर CH3OH, और इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 के प्रेजेंस में। ठीक, ये रिएजेंट होता है केवल। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, उस तरह से ये काम करता है। ये डायरेक्टली रिएक्शन कराएगा, ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, Cl2 के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन होने के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? देखिए ध्यान से, फॉर्मेशन होगा
इनका कलर चेंज कर ले, फॉर्मेशन यही HOH निकाल दीजिए, ठीक है। HOH निकालेंगे बचेगा क्या, RBr, ठीक है, RBr और उसके साथ साथ वाटर, ठीक है। यहाँ पे वाटर बनता है, याद रखिएगा, वाटर एज अ क्या सबसे साइड रिएजेंट, ठीक है, आप कह सकते हो बाई प्रोडक्ट की तरह ये बनता है। लेकिन इसमें एक खासियत होती है, इसमें होता है कि 1 डिग्री जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, उसकी रिएक्शन बहुत धीरे होती है, ठीक, इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री और इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री। 3 डिग्री की जो 3 डिग्री का अल्कोहल होता है वो बहुत फास्टर रिएक्शन करता है और बहुत फिजिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन, अब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं तो बताया गया है भाई, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखा है तो आपको कहाँ से पता होगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है कि OH ग्रुप जो हो वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हो, ओनली सिंगल कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको इस तरह के अल्कोहल को कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर 3 अदर कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। तो ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल के केस में अगर आप HCl ले रहे हो और इसका रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी HCl ले रहे हो और रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे HCl ले रहे हो और रिएक्शन करा रहे हो, तो इन दोनों 1 डिग्री के केस में और 2 डिग्री के केस में आपको ZnCl2 का यूज़ पड़ेगा एज कैटलिस्ट जो इन्हांस करता है रिएक्शन को। लेकिन 3 डिग्री में आपको ZnCl2 यानी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली HCl से रिएक्शन कराइए, ये फॉर्मेशन किसका करेगा, फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे अल्किल हैलाइड का, ठीक है। और कैसा अल्किल हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ZnCl2 की जरूरत पड़ रही है, यहाँ भी ZnCl2 की जरूरत पड़ रही है 1 डिग्री और 2 डिग्री में, लेकिन 3 डिग्री में कोई ZnCl2 की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मेशन करा सकते हैं विदाउट एनी कैटलिस्ट, विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट या रिएजेंट, ठीक है, HCl से डायरेक्टली रिएक्शन। यानी कि 3 डिग्री में रिएक्शन तेजी से हो रहा है, फास्टर हो रही है, और 2 डिग्री 1 डिग्री में हमें रिएजेंट का यूज पड़ रहा है, तब रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके केस में क्या बनेगा भाई, OH की जगह कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं आप, किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फ्रॉम अल्कोहल। ये पहला मेथड था, ठीक है, ये पहला मेथड था। इसके साथ साथ और कौन से मेथड है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा 1 डिग्री सबसे धीरे रिएक्शन होती है 1 डिग्री अल्कोहल की, फिर 2 डिग्री की और तेज होती है, 3 डिग्री की और तेज होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रिएक्शन होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करता है, थायोनिल क्लोराइड हमने बोला, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं, SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है किसकी, अल्कोहल्स की, यानी ROH की, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करता है सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल हैलाइड। कैसे प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन करता है, जब इनकी रिएक्शन होती है, यहाँ कोई रिएजेंट का यूज़ नहीं होता, जब इनकी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनता है RCl, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे SO2 बनता है और गैसियस फॉर्म में यहाँ पे बनता है HCl, ठीक है। क्या बनता है, HCl, SO2, HCl और यहाँ पे RCl। अब HCl जो गैस, ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है, इसलिए गैस के फॉर्म में ये भी वेपोराइज हो जाते हैं। उसके साथ साथ SO2 ये भी गैसेस फॉर्म में रहता है, ये भी क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, बच जाता है प्योर फॉर्म में, क्या बच जाएगा, प्योर फॉर्म में आपका RCl यानी एल्किल हैलाइड बच जाएगा। इसीलिए इस मेथड को प्योर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मेथड टू फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ, टू गेन प्योर फॉर्म ऑफ,
ठीक है, टू प्रोड्यूस प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल हैलाइड, तो आप बताएंगे थायोनिल क्लोराइड से अल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहल की, और डायरेक्ट फॉर्मेशन प्योर एल्किल हैलाइड का होगा। समझ में आया? क्लियर हुई? ये दूसरी रिएक्शन थी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस 3 तरीके से यहाँ पे रिएक्शन करता है। ठीक है, एल्कोहल के साथ फॉस्फोरस का 3 तरीके से रिएक्शन होता है। जैसे ROH की रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ करा दीजिए, ठीक है, तब फॉर्मेशन हो जाएगा। ROH की ही रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन करा दीजिए तब भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ROH की ही रिएक्शन अगर आप करा दीजिए रेड फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, रेड फॉस्फोरस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ X2 कौन है? X2 है ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, इनके प्रेजेंस में, ठीक है, तो भी फॉर्मेशन किसका होगा? किसका होगा फॉर्मेशन होता है आपके एल्किल हैलाइड का। ठीक है, यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है? तो ROH और PCl3 जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है RCl और H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, H3PO3, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और ये इनके साथ रिएक्शन करता है, तो इनके साथ रिएक्शन करके RCl तो बनेगा ही भाई, एल्किल हैलाइड बनेगा। एल्किल हैलाइड के साथ HCl बनता है, HCl के साथ यहाँ पे बनता है POCl3। क्या बनता है? POCl3। ठीक है, रिएक्शन करने का तरीका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। एक रिएक्शन करने का बहुत शॉर्ट फॉर्म, बहुत अच्छा तरीका है, आप रिएक्शन उससे कर सकते हैं आराम से। दोनों रिएक्शन में बताते हैं। इनमें क्या करिए, ROH में, ठीक है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH लिया जाता है जब PCl3 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH आप ले लीजिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH ले लिया, ठीक है, ले लिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिए हैं? PCl3, उसको उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करके लिख दीजिए? उल्टा करके, ठीक है। तो P इधर चला जाएगा, P इधर चला गया, Cl3 इधर चला गया, ठीक है। अब यहीं बीच से इसको काट दीजिए, ठीक है, और जो इधर का है वो इधर रहने दीजिए, जो इधर का है इधर रहने दीजिए। देखो 3 R थे, 3 R 3 Cl मिलके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl बना लेंगे। यहाँ पे कितने OH थे? 3 OH थे ना भाई, 3 OH लिया गया है ना, तो 3 OH मिलके H3O3 बन जाएगा, और बीच में P आ गया तो इनको मिला के H3PO3 बन जाता है। समझ में आया? इस तरह से फॉर्मेशन होता है। वाइल इनके केस में कुछ मत करो, ROH ऐसे करके लिख दो, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। फिर नीचे यहीं पे PCl3 बीच में लिख दीजिए, PCl3, और साइड में एक Cl रख दीजिए, साइड में एक Cl। अब उसके बाद क्या कर दीजिए? काट दीजिए इनको, ठीक है। क्या कर दीजिए? कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट बीच से करिए। जहाँ बॉन्ड है यहाँ से काट दीजिए। देखो HCl, ये इतना HCl बना लिया, यहाँ पे है, ठीक है ना। ये इतना RCl बना लिया, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे PCl3 के साथ वो आ गया, POCl3 बन गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑड लग रहा है इसलिए मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक है, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ROH है, डायरेक्टली रिप्लेस करो R, यहाँ पे RX हो जाएगा, ठीक है। RX का फॉर्मेशन हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तरीके थे, ये मेथड्स थे जिनसे हम फॉर्मेशन किसका कर सकते हैं? किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं भाई? एल्कोहल से डायरेक्टली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हमारे प्यारे हेलो एल्केन्स। समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पे सारे मेथड्स खत्म हो जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। ये सारे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोकार्बन से पढ़ा था, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बाद हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन, फिर उसके बाद हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन और ठीक है क्या पढ़ा था? स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। अब उसके बाद अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं। ये तीन चार मेथड हैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिए कि ये जो रिएक्शंस मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये रिएक्शंस आपको आगे चैप्टर में भी कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जो कॉमन होंगी, ठीक है। तो आपको यही करना है कि जब पढ़ लोगे ना तो देख लो कौन कौन से कॉमन रिएक्शंस है। जो कॉमन रिएक्शंस होंगी ना वो आपको एक ही बार पढ़ना है, ठीक है। एक ही बार पढ़ लोगे, वही चीज़ें हैं, ठीक है। बस यहाँ पे जो प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो सकता है वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ो। अब देखो यहाँ पे प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ रहे हो ना कि ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल है। अब एल्कोहल में प्रिपरेशन दूसरे तरीके से होगा, लेकिन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको यही रिएक्शन, सेम एज रिएक्शंस मिलेंगी आपको करने के लिए।
समझ में आ रही बात? तो कॉमन रिएक्शंस हैं, कॉमन रिएक्शंस के लिए आपको इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक ईजी है, कर लेंगे आप 32 नंबर, जो नंबर एक डिसाइडेड है ना, ठीक है, वो उतना नंबर ऑर्गेनिक के लिए वो आराम से गेन कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस की। रिएक्शन से एक बार लर्न हो गई, क्लियर हो गई, आराम से हो जाएगा काम, सारा काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स पे। प्रिपरेशन किसकी? प्रिपरेशन हमें पढ़नी है हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन पढ़नी है। हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। हैलो एरीन्स की जितनी प्रिपरेशन, जितनी भी आगे प्रिपरेशन आएंगी, ठीक है, आप प्रीवियस PYQs उठा लीजिए, तो उसमें भी आपको हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन मिलेंगी। आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए, उनमें भी हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो रिएक्शंस जितनी भी हैं हैलो एरीन्स की, उनको भी लिखते जाइएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आइए आते हैं, पहला रिएक्शन है सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक सॉल्ट जिसका नाम होता है डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम, ठीक है, सॉल्ट। अब ये डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। डाईएजोनियम सॉल्ट, इससे वाकिफ होना है क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके बारे में हमें, ठीक है, एमाइन एक चैप्टर है, उस एमाइन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, ठीक है, रिएक्शंस मिलेंगे। और जो रिएक्शन यहाँ पे अभी सैंड मेयर रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, ये एमाइन में मिलेगा आपको, ठीक है, सेम रिएक्शन मिलेगी, एमाइन में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए, एमाइन में पढ़ना है। डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, तो डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना है पहले सैंड मेयर रिएक्शन में, ठीक है। क्या कैसे बनाते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, हम लेते हैं एनिलीन, ठीक है, सिंपल एनिलीन लेंगे, नाच दो, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaNO2, ठीक है, NaNO2 HCl, और वो भी किसके प्रेजेंस में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर के प्रेजेंस में, ठीक है, इतना लगभग टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे तब फॉर्मेशन होता है किसका, तब फॉर्मेशन होता है हमारे एक कंपाउंड का जिसका नाम होता है डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। कौन सा सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट, ये है, ठीक है, N2Cl पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ये होता है डाईएजोनियम सॉल्ट, इसी को कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। पूरा नाम होता है इसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसका नाम क्या है, पूरा नाम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। ये तो बताया था एनिलीन, ठीक है, बताया था कि नहीं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, ठीक है, नहीं पढ़ाया तो वहीं पे बताया था, ठीक है। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, इसकी डायरेक्ट आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, CuCl के साथ, ठीक है, CuCl के साथ करा दीजिए या फिर CuBr के साथ करा दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शंस करा दीजिए। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, डायरेक्ट फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है और रिप्लेस होने के साथ साथ बेंजीन रिंग पे यहीं पे सेम प्लेस पे क्या अटैच हो जाएगा, आपका हैलाइड अटैच हो जाएगा, यानी क्लोरीन अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे CuBr से कराए हैं, तो CuBr से जब कराए हैं तो यहाँ पे CuBr, यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा आपका, हाँ, क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन Br, ठीक है। और ब्रोमीन जब अटैच हो जा रहा है, ठीक, तो फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, समझ में, ठीक है। तो भाई हेलोएरीन्स क्या होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन बताया था तभी बताया था कि हेलोएरीन्स होते हैं कि बेंजीन रिंग हो और उसी बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली आपका X जुड़ा हो, यानी हैलोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, हैलोजन। बेंजीन रिंग में ये डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो डबल अल्टरनेट बॉन्ड आप पहले वाले, ठीक है, स्टार्टिंग में बनाए हैं, वही अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपके हर जगह चलने चाहिए। ये नहीं कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड दूसरे फेज में दूसरे जगह बनाए हैं, यहाँ पे दूसरे जगह बना दे, रिएक्शन काट दी जाती है, ठीक है। आपका एग्जामिनर जो होगा, जो भी कॉपी चेकिंग करेगा, वो रिएक्शन काट देगा, हो सकता है नंबर ना दे उस पर, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, जो बेंजीन रिंग में जिस साइड में आपने लगाया है, क्या लगाया है,
डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड उसी साइड में हमेशा लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन किसकी हो गई, Cl की और Cl यानी Cl की और Br की, यानी बेंजीन क्लोराइड की, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हो गई और उसके साथ साथ ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन हो गई। अगर यहाँ पे फ्लोरीन या आयोडीन अटैच करना हो तब क्या करेंगे, तो डायरेक्टली आप लेते हो बेंजीन रिंग, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप क्या लेंगे, यही डाइजोनियम सॉल्ट, वहाँ तक की प्रिपरेशन तो क्लियर है, ठीक है, वहाँ तक की प्रिपरेशन आपको क्लियर है। ये लेंगे आप डाइजोनियम सॉल्ट, Na2Cl नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन डायरेक्टली करा दीजिए Ki से, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में Ki से रिएक्शन करा दीजिए। ये फॉर्मेशन करता है आयोडोबेंजीन का, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, आयोडो, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आई अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आयोडोबेंजीन बन जाता है। इसी बेंजीन डाइजोनियम का सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम करा दें HbF4 से, ठीक है, किससे, HbF4 से, तो रिएक्शन और हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, फॉर्मेशन किसका करता है, एक बहुत ही अच्छे केमिकल का, जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन होगा BF3 का। उसके साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। किसका किसका फॉर्मेशन होगा, BF3 का, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। और इस रिएक्शन को कहते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन, ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये रिएक्शन लास्ट में आपको मिलेगी, वही एमाइन में ये रिएक्शंस मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चारों प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं, फ्लोरोबेंजीन भी मिला है, आयोडोबेंजीन भी मिला है, ठीक है। इसका केवल नाम HbF4 वाले रिएक्शन का केवल नाम गैटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है, इन सब का नहीं, ठीक है। ये आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन होगा, उधर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बना है, यहाँ पे बना है आपका ये NH2 से, ये सब सैंड मेयर रिएक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। ये सब Ki वाला भी सैंड मेयर रिएक्शन का पार्ट है, बस ये वाला पार्ट हमने बताया, दूसरा नाम इसका। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे रिएक्शन डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है भाई, तो डायरेक्ट मेथड में यही होता है कि यहाँ पे, ठीक है, हम कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, यानी उन पे खुद पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उनके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल है ना भाई, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है, अट्रैक्टिंग, ठीक, और इलेक्ट्रो लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो उन पे अट्रैक्ट कौन होना चाहेगा, वही पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या किया जाता है, डायरेक्टली टॉलुइन की रिएक्शन, टॉलुइन जानते हैं, बेंजीन रिंग पे अगर CH3 ग्रुप जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं टॉलुइन, ठीक है। इसी टॉलुइन की रिएक्शन डायरेक्टली अगर क्लोरीन के साथ कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है, और वो भी किस कंडीशन में, डार्क एंड कोल्ड कंडीशन में, ठीक है, तो Fe के साथ या FeCl3 के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन होता है, आयरन थर्ड क्लोराइड, ठीक है, इनके साथ अगर रिएक्शन कराई जा रही है तो इस केस में 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और वो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, पहला प्रोडक्ट होता है कि CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे आके क्लोराइड लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, और दूसरा CH3 के ही पैरा पोजीशन पे कौन लग जाएगा, आके Cl लग जाएगा, ठीक है, पैरा पोजीशन। भाई पैरा पोजीशन कौन सा होता है, पैरा पोजीशन भाई बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है, जो जस्ट बगल वाला होता है, ठीक है, उसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। जो सेकंड अल्टरनेट होता है, जो सेकंड पोजीशन होती है, ठीक है, जस्ट बगल के बगल वाली पोजीशन, उसको मेटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये इसी के लिए मेटा पोजीशन होगी, और ये यहाँ पे पैरा पोजीशन होगी,
ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। और इधर भी ये जस्ट बगल वाला ऑर्थो होता है और ये मेटा होता है। दो ऑर्थो दो मेटा पोजीशन होते हैं, एक पैरा पोजीशन होता है। जो सामने वाली पोजीशन होती है इसको पैरा पोजीशन कहते हैं, या फिर कह सकते हो दो कार्बन के बाद जो पोजीशन आएगी बेंजीन रिंग में वो होती है क्या, पैरा पोजीशन। ये हमेशा डबल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के केस में आता है ये केस, ठीक है। डबल सब्सटीट्यूटेड का मतलब पहले से एक सब्सटीट्यूटेड है, सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, उसके बाद एक और सब्सटीट्यूएंट ला के रख रहे हैं, तो या तो वो मेटा पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा, या तो पैरा पे जाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, नेचर के हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पे नेचर इसका इलेक्ट्रोफाइल ही अट्रैक्ट हो रहे थे, इसीलिए इनको कौन सी पोजीशन पे ले आया गया है, इनको पोजीशन दी गई है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। हमें समझ में आया इन दोनों में। तो यहाँ पे इसको कहते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बोला जाता है, और ये होता है पैराक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। समझ में आ रही बात, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन, ये दोनों नाम होते हैं इनके, इन दोनों के नाम हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन करना है, हेलोएरीन्स का, यानी बेंजीन रिंग पे X लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से एक कोई लगा होना चाहिए, तब उसको कहते हैं हेलोएरीन्स, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी पीछे बता दिया, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे बनता है भाई इलेक्ट्रोफाइल, बता ही देते हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनता है कि यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, डोनेट करता है बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग में कौन से कार्बन है, कार्बन हैं sp2 वाले, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। होते हैं ना भाई, s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यस और नो, जुड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो FeCl3 मैंने बताया ना, FeCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है, ठीक है, ये अलग रिएक्शन होती है, ठीक है, और बनाता है यहाँ पे FeCl4, ठीक है, और उस पर आता है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव के फॉर्म में, Cl पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पे बनता है। किसके फॉर्म में बनता है, पॉजिटिव के फॉर्म में ये, ठीक है। और ये बना लेते हैं क्या, ये बना लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, FeCl4 निगेटिव, ठीक है। और Cl पॉजिटिव के फॉर्म में आता है यहाँ पे अटैक करने, ठीक है। जब अटैक करने आएगा तो ये क्लोरीन जो है ना, ये, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो कार्बन को डोनेट करके चला जाता है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो, ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनको चला जाता है। और जैसे ही हाइड्रोजन इनको डोनेट करके जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गए इसको, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज जैसे ही आया तो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे आके अटैक करने लगता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, क्लोरीन जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा भाई, यहाँ पे CH3 लगा ही रहेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, किसका एडिशन हो जाएगा, क्लोरीन का एडिशन। समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड टाउलिन का, ऑर्थोक्लोरोटाउलिन। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये करके लाएंगे, ठीक है, फिर हम आपको इनके जो भी अगर सॉल्यूशंस नहीं आते हैं तो उन सॉल्यूशंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। समझ में आई चीज़ें, नहीं समझ में आई है कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।